हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का कंपलसरी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में हार्टली वेलकम है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, कंपलसरी इंग्लिश का क्लास 12th का ऑनलाइन जो स्टडी जो हम कर रहे हैं उसका पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। और पहला जो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है इन्विटेशन, जिसमें हमने फॉर्मल एक्सेप्टिंग, फॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग और इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इनके बारे में हमने बात की है। और आज की जो क्लास होगी फॉर्मल और इनफॉर्मल से संबंधित जो विविध क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जाते हैं, विविध प्रकार के जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका आरबीएसई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2018 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन क्या है, देखिए कि यू आर अजय और सुनीता, कि आप कौन है, आप या तो अजय हैं या फिर आप कौन है, सुनीता है। और यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन, कि आप अजय या सुनीता है और आपने एक इनविटेशन रिसीव किया है। और ये जो इनविटेशन आपको रिसीव हुआ है, आपको अपने मित्र से रिसीव हुआ है। कौन मित्र, या तो गोपाल या फिर चित्रा। और उसने आपको जो बुलाया है, ज्वाइन करने के बुलाया है आपको, कि आप जाके जाएं, जुड़े काई पर, उनके उसके बर्थडे पार्टी पर, जन्म दिवस की जो पार्टी दी जा रही है उस पार्टी पर आपको इनवाइट किया गया है। लेकिन देखिए आगे का क्या कह रहा है कि एज यू हैव एन अर्जेंट वर्क, लेकिन आपको अर्जेंट वर्क है, अति आवश्यक कोई कार्य है, और इसीलिए यू आर अनेबल टू अटेंड इट, आप इस फंक्शन को अटेंड करने में अनेबल है, मतलब आज आप उस फंक्शन में नहीं जा पाओगे। तो अब आपसे क्या कह रहा है, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई। तो देखिए पहली बात तो कि हमें रिप्लाई कैसा बनाना है, इनफॉर्मल बनाना है। और दूसरी बात की रिप्लाई जो बनाना है वो कैसा बनाना है, डिक्लाइनिंग बनाना है, क्योंकि स्पष्ट दिया है, आपको रीजन दे रखा है, साथ ही कह रखा है कि आप उस फंक्शन में जाने में अनेबल है। तो अब हमें इसमें जो फाइंड करना है, देखना है कि हमें इन्वाइट कौन कर रहा है। तो इन्वाइट करने वाला व्यक्ति कौन है, आपका फ्रेंड, और उसका नाम दिया हुआ है कि वो या तो गोपाल है या फिर कौन है, वो चित्रा है। आपको इनवाइट किया है, आपका भी नाम दिए कि आप कौन है, तो अजय है या फिर आप कौन है, सुनीता है। फंक्शन क्या है कि उसका जन्मदिन है, गोपाल या चित्रा का क्या है, जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस पर आपको बुलाया है, कब बुलाया है, कितने बजे बुलाया है, कहाँ बुलाया है, ये सारी चीजें इसमें नहीं दी है, तो वो नेसेसरी डिटेल्स हमें अपनी तरफ से लिखनी होगी। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, कौन सा बनाएंगे, इनफॉर्मल बनाएंगे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मेट बताया था कि इनफॉर्मल कैसे बनाते हैं। इनफॉर्मल जो हम बनाते हैं वो कौन सा होता है, लेटर फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इनफॉर्मल रिप्लाई। सबसे पहले इनफॉर्मल रिप्लाई में क्या आता है, लिखने वाले का, रिप्लाई करने वाले का पता। रिप्लाई करने वाले कौन है, आप हैं। आपका एड्रेस आएगा, तो यहां आपका एड्रेस आ जाएगा। कोई भी आपने एड्रेस लिख दिया, 10 राजविहार अलवर, कोई भी एड्रेस आपने लिख दिया, ठीक है। अब आपको रिप्लाई करने की दिनांक लिखनी है। आज जैसे आप रिप्लाई भेज रहे हो, आज की दिनांक लिख दीजिए, जून 5, 2020। एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे और उसके बाद आप जिसे रिप्लाई भेज रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। आप रिप्लाई किसे भेजें, अपने मित्र को, मित्र का नाम दिया हुआ है, या तो गोपाल लिखना है या चित्रा लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो गोपाल और या क्या लिखना है, चित्रा, ठीक है। अब देखिए रिप्लाई कौन कर रहे हो, आप कर रहे हो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई, याद कीजिएगा फॉर्मेट, हार्टली थैंक यू फॉर योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। अब देखिए बर्थडे किसका है, गोपाल या चित्रा का, सीधा सेकंड पर्सन क्या लिखेंगे होंगे, योर, टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। फंक्शन के नाम को कैपिटल में लिख दें, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बर्थडे पार्टी। अब कितनी तारीख का, वो तारीख लिख दीजिए। आपने लिखा 10 जून 2020। कितने बजे बुलाया, आपने लिखा 7 PM।
और कहां बुलाया, एट योर रेजिडेंस, या कोई भी जगह लिख देंगे आप, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। अब हमें कैसा रिप्लाई बनाना है, डिक्लाइनिंग रिप्लाई बनाना है। डिक्लाइनिंग रिप्लाई बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी फॉर माई अनएबिलिटी टू अटेंड इट ड्यू टू, या फोर से जोड़ते हैं, कहीं से भी जोड़ते हैं, फोर हैविंग, और क्या है आपको, अर्जेंट वर्क, एन अर्जेंट वर्क, ठीक है, कि अर्जेंट वर्क होने की वजह से आप इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकते। अब जब मैंने कहा था जब फंक्शन हम अटेंड नहीं करते तो हमें अपनी विशेष लिख करके देनी होती है, तो हम क्या लिख देंगे, आई विश। अब देखिए, या तो ए ग्रेट सक्सेस ऑफ द फंक्शन, या क्या है यहाँ पे, बर्थडे पार्टी, तो बर्थडे है तो आई विश यू, सामने वाले सेकंड पर्सन का सीधा है तो यू लिख दो, आई विश यू हैप्पी, आई विश यू हैप्पी बर्थडे, ठीक है, आई विश यू हैप्पी बर्थडे। इस तरह से आपका ये क्या बन जाएगा, या तो इसको कॉमा में लिख दें, अदरवाइज सीधा लिखोगे तो फिर स्मॉल लेटर में लिखना, आई विश यू हैप्पी बर्थडे एज यू लाइक, ओके, आई विश यू हैप्पी बर्थडे। इस तरह से आपकी बेस्ट विशेस आप लिख दोगे। और उसके बाद क्या आता है, मैंने बताया आपको, या तो थैंक्स लिखते हैं, या फिर यहाँ रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, गोपाल और चित्रा फ्रेंड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विद रिगार्ड्स आ जाएंगे। इसके बाद एक लाइन ब्लैंक करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, और उसके बाद वहीं पे नीचे क्या लिखना है, योर्स, और योर्स के बाद सिंसियरली। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शायद लास्ट वीडियो में सिंसियरली की स्पेलिंग गलत थी, देख लेना, SINCERELY, डबल LY किया था, उसको देख लेना, सही कर लेना उसे ना, योर्स सिंसियरली। और उसके बाद आपका नाम, रिप्लाई करने वाले का नाम, तो आपका जो नाम आपका यहाँ पे दे रखा है, क्या नाम दे रखा था अभी ना, तो वो नाम लिख देना, क्वेश्चन में जो नाम दिया था वो नाम आपका आ जाएगा। और उसके बाद आप इसे क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, क्या करोगे आप, इसको बंद कर दोगे। इस तरह से ये बन जाएगा आपका रिप्लाई। और ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, कब पूछा था, 2018 में, 2020 का जो क्वेश्चन था जो पूछा गया था, मैंने कल आपको करवा दिया था, और ये जो क्वेश्चन पूछा है 2018 में पूछा है। अब देखिए और हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखिएगा, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अलग तरह से ले रहे हैं हम क्वेश्चन थोड़ा, रीड द फॉलोइंग इन्विटेशन, read the following invitation carefully and respond it accepting oblique declining the invitation। ये क्वेश्चन देखिए किस तरह से है, इसमें हम क्या कह रहे हैं, रीड द फॉलोइंग इन्विटेशन, कि निम्नलिखित जो इन्विटेशन दिया है, जो निमंत्रण पत्र दिया है, उसको आप पढ़िए सावधानी पूर्वक, और उसके बाद रेस्पॉन्ड करें, या तो एक्सेप्टिंग करते हुए या डिक्लाइनिंग करते हुए। और तो यहाँ क्वेश्चन किस तरह से है कि आपको एक इन्विटेशन दिया जा रहा है, उसका फिर हमें रिप्लाई बनाना है। हालांकि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक क्वेश्चन इस प्रकार से। तो देखिए कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको एक इन्विटेशन बना रहा हूँ, कि किस प्रकार से इन्विटेशन बनाते हैं ये भी मैं आपको बता दूं भले, इन्विटेशन कैसे बनाते हैं। और ये इन्विटेशन कौन सा बना रहे हैं हम, इन्विटेशन ये जो बनेगा, ये बनेगा फॉर्मल इन्विटेशन, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट में बनता है। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, कोई भी नाम लिख दिया जो इनवाइट करने वाले का, मैंने लिखा मिसेज सीता
मिसेज सीता एंड मिस्टर राम। फर्स्ट लाइन में केवल इनवाइट करने वाले का नाम लिखना है हमें। अब सेकंड लाइन में क्या लिखना है, देखिए, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ, थोड़ा इसको सही इस तरह लीजिएगा, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। ठीक है, क्या कह रहा है कि मिसेज सीता एंड मिस्टर राम रिक्वेस्ट करता है, आप रिक्वेस्ट द प्लेजर, आनंदित तो महसूस कर रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपनी कंपनी दें, अपना साथ दें, अर्थात ज्वाइन करें। ऑन द ओकेजन ऑफ, और उसके बाद अगली लाइन में जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम लिख रहा है, तो ऑन द ओकेजन ऑफ डियर, ऑन द ओकेजन ऑफ डियर grandmother's 100th बर्थडे ऑन, अगली लाइन में तारीख आएगी, ये आपका क्या हो गया, फंक्शन का नाम हो गया। ऑन तारीख आपने लिखी वही 10 जून लिख दो, 10 जून 2020, कितने बजे, 7 PM, कहां पर, एट डियर रेजिडेंस। ठीक है, उसके बाद लास्ट में दो कौन इस तरफ और उस तरफ क्या लिखना है उसको बता दूं, यहां लिखेंगे हम RSVP। क्या लिखना है, RSVP क्या होगा अभी बात करेंगे हम, इस कैपिटल लेटर्स में लिखोगे RSVP, और RSVP में आप जो रिप्लाई सॉरी जो इनवाइट करने वाला है इस इनका पूरा एड्रेस पहले लिख देंगे, मिस्टर राम, या पूरा नाम लिख दें, मिसेज सीता है मिस्टर राम, बाकी मेल लिख दे लीजिए मिस्टर राम। ठीक है, पूरा इनका एड्रेस आ जाएगा, जैसे आपने कोई भी लिख दिया 24 बरकत नगर बांदीकुई। ठीक है, बाकी कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे कोई मोबाइल नंबर लिख दिए 9667322148, और इधर यहाँ पे जो लिखना है ये लिखना है हमको विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। क्या लिखना है, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, और फिर उसके बाद विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स किसके द्वारा है, तो आपने जैसे लिखा कि कोई भी जैसे परिवार है, शर्मा फैमिली, या केवल लिख दें ऑल द फैमिली एंड रिलेटिव्स। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्स देने वाले, साथ देने वाले होंगे, संगत देने वाले, और फिर आपने ये बंद कर दिया। ये एक इनविटेशन बन गया, ध्यान रखना। क्या कह रहा है इस इनविटेशन में, कि मिसेज सीता एंड मिस्टर राम रिक्वेस्ट करते हैं प्लेजर ऑफ योर कंपनी, कि आपकी कंपनी चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं, और किस काई पर इनवाइट कर रहे हैं, अपनी दादी माँ के 100th बर्थडे पर आपको इनवाइट कर रहे हैं। कब, 10 जून 2020 को 7 बजे, और कहां पर, अपने निवास स्थान पर। और इनवाइट करने वाला कौन है, कौन सा परिवार है, मिस्टर राम का परिवार है। RSVP का मतलब क्या है, अभी मैं बता दूंगा ब्लैंक बोर्ड करके। RSVP मींस क्या है, RSVP का मतलब है कि वह एड्रेस जहां पर आप क्या कर सकते हैं, रिप्लाई भेज सकते हैं, और इसका जो मतलब होता है, ये फ्रेंच फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है कि रेस्पॉन्ड प्लीज, और ये है विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमें इसका रिप्लाई करना होगा, तो सीधी सी बात है, यहां से भी हमें वही चीजें देखने की, रिप्लाई कौन करेगा। रिप्लाई कौन करता है, जिसे इनवाइट किया जाता है। इनवाइट किसे किया जा रहा है, योर कंपनी, आपको इनवाइट किया जा रहा है, अर्थात रिप्लाई कौन करेगा, आप रिप्लाई करोगे। किसे रिप्लाई करोगे, जिसने इनवाइट किया। किसने इनवाइट किया, मिसेज सीता एंड मिस्टर राम ने, इससे आप रिप्लाई भेजोगे।
फंक्शन क्या है, फंक्शन देखना है, कितनी तारीख का है, कितने बजे और कहाँ है, बाकी आपको सेम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाना है। तो देखिए अगर हम इसका रिप्लाई अगर बनाए, इसका अगर हम रिप्लाई बनाए तो कैसे बन जाएगा, तो देखो, अच्छा ये इनविटेशन कौन सा था, फॉर्मल, तो रिप्लाई जो बनेगा वो भी कौन सा बनेगा, फॉर्मल ही बनेगा। जैसा इनविटेशन आपको प्राप्त हुआ है वैसा ही रिप्लाई आपको बनाना होगा। फॉर्मल इनविटेशन तो फॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल इनविटेशन तो इनफॉर्मल रिप्लाई। तो रिप्लाई करने वाले कौन है, आप, अर्थात फॉर्मल बनाएंगे तो सबसे पहले रिप्लाई करने वाले का नाम, आपका नाम आ जाएगा। अब क्या लिखना है, हार्टली थैंक, रिप्लाई करने वाला एक व्यक्ति है तो क्या जाएगा, थैंक्स। किसे रिप्लाई भेज रहे हैं यहाँ पे, मिसेज सीता एंड मिस्टर राम। आगे क्या आ जाएगा, फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, टू अटेंड के बाद क्या लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है। तो फंक्शन क्या है, टू अटेंड दियर ग्रैंड मदर्स 100th बर्थडे, 100th बर्थडे। कितनी तारीख का है, जो भी तारीख थी आगे की, 10 जून, ऑन 10 जून 2020। कितने बजे है, 7 PM। कहां पर, एट दियर रेजिडेंस, बताया था आप लोगों को, ये बन गया यहां तक कॉमन। अब अगर हमें क्वेश्चन कह रहा है कि या तो एक्सेप्टिंग बनाओ या डिक्लाइनिंग बनाओ, तो देखिए क्वेश्चन अगर हम आप एक्सेप्टिंग रिप्लाई बनाओगे तो रिप्लाई करने वाला कौन, PQR, अर्थात या तो ही या सी। इसके साथ क्या आ जाएगा, हैज मच प्लेजर टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, अगर एक्सेप्टिंग बनाना होगा तो ये आपका रिप्लाई बन जाएगा एक्सेप्टिंग। लेकिन अगर आप इसको डिक्लाइनिंग रिप्लाई बनाएंगे तो फिर आपको ऐसे चेंज करना ही होगा, बट ही या सी इज सॉरी फॉर अनेबिलिटी टू अटेंड इट ड्यू टू, और ड्यू टू के बाद एक आपका रीजन देना होगा और उसके बाद आपको अपनी बेस्ट विशेष लिखनी होती है। तो कहने का मीन्स ये है कि आपको केवल क्वेश्चन समझना है, बाकी तो आंसर आपको फॉर्मेट बताया, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का रिप्लाई बन जाएगा। ठीक है, और कोशिश और बनाइएगा आप इस तरह से क्वेश्चंस, कोई दिक्कत आती तो आप बहुत बताएं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये RSVP का मतलब मैं बता दूं आप लोगों को, RSVP ये एक फ्रेंच फ्रेज है, और फ्रेंच में ये जो पूरा वाक्यांश होता है क्या होता है बता दें, रेस्पॉन्स एस से बनेगा से वुस प्लेट। ठीक है, ये एक फ्रेंच फ्रेज होता है और इसका जो मतलब होता है रेस्पॉन्स का मतलब रेस्पॉन्ड करना, जवाब देना। ठीक है, सी वायस प्लीज प्लेट का मतलब होता है इफ यू प्लीज, इफ यू प्लीज। इसका मतलब क्या हुआ, इफ यू, यदि तुम चाहो तो प्लीज कृपया रेस्पॉन्ड कीजिए, जवाब दीजिए, और जवाब इस एड्रेस पर दीजिए, अर्थात यहाँ जो नीचे एड्रेस दिया वो होता है ना, उस एड्रेस पर आप क्या कीजिए, जवाब दीजिए। तो सीधा सा हम ये कह सकते हैं इसको, प्लीज रेस्पॉन्ड, प्लीज रेस्पॉन्ड। ओके, बाकी इस तरह से आपको एक टॉपिक पूरा हो जाता है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, देखिएगा, और कोई दिक्कत आती है तो आप बताइएगा। ओके, थैंक यू।